नमस्कार साथियों, केवीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे 29 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि आपका ये करंट अफेयर्स हर एग्जाम से संबंधित है। और आपको पता है कि हम कई सारे फैक्ट भी देखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले एक बार आप लोग कमेंट करके बताएं आवाज़ क्लियर है या नहीं। और जो कोई अभी तक नहीं जुड़े हैं जल्दी से चैनल को ज्वाइन करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। ये रहा आपका पहला प्रश्न। तो साथियों, ये रहा आपका पहला प्रश्न। लिखा हुआ है WHO और UNODC की हाल ही रिपोर्ट के अनुसार पिछले 90 वर्षों में दूषित दवाओं से कितने लोगों की मृत्यु हुई है। दूषित दवाओं से पहला ऑप्शन है 500, दूसरा ऑप्शन है 1300, तीसरा ऑप्शन है 2500, चौथा ऑप्शन है 900। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, परंतु आपको पता रहना चाहिए किन दवाओं से किसकी मृत्यु हुई है। बाई चांस पूछ भी सकता है। तो साथियों, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 1300 लोगों की मृत्यु हुई है। ठीक है, इसके बारे में देखो। WHO मतलब क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। अब इसकी स्थापना कब हुई थी ये आप लोग देख लेना। इसमें मुख्यालय कहाँ है इसका, ये आप देख लेना। और सदस्य देश कितने हैं ये देख लेना। इसके अलावा भारत का कौन सा स्थान है ये आप लोग देख लेना। ये सब इस पे आप लोग देखना, तो ये इससे पूरा मतलब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये आप सब देख लेना। और अब इसको देखिए पूरा डिटेल। तो पेन चेंज कर लेता हूँ, उसी पेन से समझ में नहीं आएगा आपको। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO और संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय मतलब UNODC। इसका भी आप लोग क्या देख लेना, सेम टू सेम यही प्रक्रिया देखना। स्थापना, मुख्यालय, सदस्य, भारत का स्थान। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो भी आपको देखना है। क्या देखना है इसमें? अध्यक्ष। कि एक हालिया रिपोर्ट में बताया गया कि 90 वर्षों में कितने लोगों की मृत्यु हुई है साथियों? 1300 लोगों की। ठीक है, और अब यहां से देखिए इसकी स्थापना दी हुई है। किसका? UNODC की स्थापना कब हुई थी? 1997 में हुई थी। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, ये देख लेना। ये सब इसके बारे में देख लेना। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्लियर है ये सब? अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है टूटीकोरिन एयरपोर्ट का नया टर्मिनल लगभग कितनी लागत से विकसित किया गया है। अब आपसे पूछा जाएगा, देखिए ऑप्शन पहले देख लीजिए क्या है। पहला ऑप्शन 300 करोड़, दूसरा ऑप्शन 450, तीसरा ऑप्शन 600 और चौथा ऑप्शन 800। अब आपसे एग्जाम में पैसा नहीं पूछेगा कितनी लागत आपसे नहीं पूछेगा। तो पूछेगा क्या? तो पूछा जाएगा किस एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बना है। तो आप क्या बताएंगे? टूटीकोरिन। अब टूटीकोरिन कहाँ है ये आप लोग कमेंट करके मेरे को बताएंगे। ठीक है, तो साथियों आपका करेक्ट आंसर होगा 450 करोड़ में। ठीक है, इसकी स्थापना जो उद्घाटन हुआ कब हुआ है? तो 26 जुलाई 2025 को। कब हुआ? 26 जुलाई 2025 को। किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक है, उद्घाटन किया गया। ये दक्षिण मतलब तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। प्रमुख बुनियादी ढांचा विकास का हिस्सा है। कितने में ये किया गया ये देख लो। साथियों, ये क्यों स्थापित किया गया? इस टर्मिनल से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार होगा, मतलब क्षेत्रीय जो जुड़ाव है वहाँ पे सुधार होगा। साथ ही क्या होगा? पर्यटकों एवं व्यापारियों को बेहतर सुविधा। अब पर्यटक आएंगे तो वहाँ तक पहुँचेंगे, वहाँ के जो व्यापारियों की आवागमन का बेहतरीन साधन मिलेगा। कई तरह से उनको सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे उनके लिए क्या होता जाएगा? हर चीज़ आसान होते जाएंगे। क्लियर? आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
आपका अगला प्रश्न लिखा हुआ है, संसद टीवी के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। संसद टीवी आपको सब पता है, बहुत फेमस है, हर चीज़ उसमें चलता है, अभी सत्र भी चल रहे हैं, वो भी चलते हैं इनके बारे में। तो पहला ऑप्शन है साथियों राजीव कुमार, दूसरा ऑप्शन है अनिल कुमार सिंह, तीसरा ऑप्शन है उत्पल कुमार सिंह, चौथा ऑप्शन है अजय कुमार बंगा। साथियों, आपसे कंपनी के सीईओ ये हर एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, एक न एक हर एक एग्जाम में सीईओ पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आप सीईओ से संबंधित बिल्कुल याद रख लेना कहाँ से क्या है। तो आपको बताना क्या होगा। तो साथियों, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्पल कुमार सिंह। जी हाँ, उत्पल कुमार सिंह को क्या किया गया है साथियों, संसद टीवी के नए सीईओ के रूप में चुना गया है, ठीक है, नियुक्त किया। यह लोकसभा के क्या थे, वर्तमान महासचिव और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी उत्पल कुमार सिंह संसद टीवी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया है। यह उन्हें अतिरिक्त जिम्मेदारी के रूप में दिया गया है। देखिए, पहले तो ये महासचिव है ही, इसके अलावा अतिरिक्त रूप से ये जिम्मेदारी दिया गया है। ये नहीं कि इस पद को छोड़ चुके हैं, ये इस पद पे हैं, साथ में यहाँ पे भी ये कार्य करेंगे, ठीक है। वह राजित पुनहानी का स्थान लेंगे। मतलब कौन थे इससे पहले, राजित पुनहानी थे। मतलब पूछा जाएगा कि उत्पल कुमार से पहले संसद टीवी के सीईओ कौन थे, तो आप बताएंगे राजित पुनहानी थे, ठीक है। उनकी प्रशासनिक सेवा की शुरुआत 1986 में उत्तराखंड केंद्र से हुई थी। तो आपको ये सब पढ़ना नहीं है, आप बस ये देख लेना कि लोकसभा के वर्तमान महासचिव हैं, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, किनके जगह में आए हैं, तो राजित पुनहानी के स्थान पर ये बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं, संसद टीवी के सीईओ। ओके, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 2025 का ऑफिशियली थीम क्या है, बताएं क्या है, बताएं। पहला ऑप्शन, हेपेटाइटिस कैंट बीट वेट, वन लाइफ वन लीवर, हेपेटाइटिस लेट्स ब्रेक इट डाउन, तीसरा एलिमिनेटेड हेपेटाइटिस नाउ। क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। तो साथियों, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कब मनाया जाता है, 28 जुलाई को मनाया जाता है। ये मनाया कब जाता है साथियों, तो 28 जुलाई को मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है, तो हेपेटाइटिस जैसी जानलेवा बीमारी के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है, ठीक है। 2025 का थीम आपसे पूछा गया है, पता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, चलिए यही पेन रखते हैं, चेंज कर लेते हैं, कुछ ऐसा कर लेते हैं कि आपको सब समझ में आएगा। तो लिखा है, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे हर वर्ष कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है आपका 25 जुलाई, दूसरा ऑप्शन है 27 जुलाई, तीसरा ऑप्शन 28 जुलाई और चौथा ऑप्शन है 26 जुलाई। तो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 28 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। क्या, विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होता है, इनके बारे में देखिए, कोई भी दिवस मनाया जाता है तो क्या पूछता है, सबसे पहले आपसे पूछा जाता है डेट, दूसरा आपसे पूछा जाता है उद्देश्य, किस उद्देश्य से मनाया जाता है, तीसरा आपसे पूछा जाता है साथियों थीम, थीम क्या है। मतलब थीम बोला जाए तो आप बोल सकते हैं विषय, ठीक है, इनके बारे में पूछा जाता है। तो ये उद्देश्य क्या है, तो लोगों के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा, ठीक है, जैव विविधता के संरक्षण और सतत विकास के प्रति जागरूकता फैलाना है इसका उद्देश्य,
जो कि ये कंप्लीट हो गया, डेट भी कंप्लीट हो गया। अब मैंने आपको जैसे बोला था थीम और विषय पूछता है, तो थीम और विषय की बात करें तो देखिए थीम क्या है। वर्ष 2025 का थीम क्या है? कनेक्टिंग पीपल एंड प्लांट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ठीक है, ये इसका क्या है? थीम है। तो ये सब आप लोग देखते चलना। आगे चलते हैं। जुलाई अगस्त 2025 में भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? अब देखिए अभ्यास, ये भी एग्जाम से रिलेटेड है, और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम जिस दिन से स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना, या फिर मैं बोल दूं तो शुरुआत, उससे 2 मंथ इतने का तो आप याद रख लेना कौन कौन से अभ्यास हुए हैं, या फिर 4 मंथ, बस इतना डेट याद रख लेना कौन किसके मध्य हुआ है, क्या हुआ है, ये सब बस इतना पूछेगा। इतना आपसे अभ्यास के बारे में पूछेगा, ज़्यादा पीछे के नहीं पूछे, 2 से 4 मंथ के अंदर का ही पूछेगा किसके किसके मध्य कौन सा अभ्यास हो रहा है। पहला ऑप्शन है सिम्बेक्स, दूसरा गणो शक्ति, तीसरा बोल्ड कुरुक्षेत्र, चौथा मित्र शक्ति। तो क्या होगा आपका आंसर? तो आपका करेक्ट आंसर होगा बोल्ड कुरुक्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 40 देशों को निःशुल्क वीजा देने की घोषणा की है? किसे बढ़ावा देने के लिए? पर्यटन। पर्यटन को बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है? ताकि उसके इकोनॉमिक में क्या हो सके? इकोनॉमिक में सुधार हो सके, आर्थिक व्यवस्था क्या हो सके? उत्कृष्ट हो सके, सुधार हो। ठीक है ना, मनी प्रॉब्लम, पर्यटन आएंगे तो क्या होगा? स्थानीय लोगों का धंधा बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा। ठीक है, उनको क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। तो इससे क्या होगा? उनकी जो स्थिति है उसमें सुधार होगा। अब जब लोगों की स्थिति सुधार होगी तो क्या होगा? उस देश की इकोनॉमी में वृद्धि होगा। ठीक है, तो ये कहाँ किया गया है 40 देशों को निःशुल्क वीजा? पहला ऑप्शन है भूटान, दूसरा ऑप्शन है नेपाल, तीसरा है श्रीलंका, चौथा है पाकिस्तान। तो क्या होगा साथियों, जल्दी से बताएं। तो ये किसने किया है? श्रीलंका ने किया है। ठीक है, अब आप इसमें श्रीलंका, इसकी राजधानी याद कर लेना। ठीक है, यहाँ के राष्ट्रपति कौन है ये देख लेना। मैं आज की क्लास में इतना, अगली क्लास से कोशिश करूंगा इन सब के बारे में बताते चलूंगा। ठीक है, इसके बाद आप देख लेना प्रधानमंत्री। इसके बाद आप लोग क्या देख लेना? मुद्रा, और देख लेना संसद। संसद को क्या बोला जाता है, ये सब इनके बारे में आप लोग देख लेना। ठीक है ना, राजधानी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुद्रा, संसद। ओके, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार 13.2% सक्रिय जीएसटी करदाताओं के साथ कौन सा राज्य देश में शीर्ष पर रहा है? पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है उत्तर प्रदेश। तो क्या होगा आपका आंसर? जल्दी से बताएं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा यूपी, मतलब कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय वायुसेना की ने 62 वर्षों की सेवा के बाद, मतलब 62 सेवा के बाद, अंतिम मिग 21 जेट, ठीक है ना, मिग 21 जेट कब तक सेवानिवृत्त करने की घोषणा की है? ठीक है, कितने वर्ष दिया है? मिग 21 सेवा कितने वर्ष दिया है भारत को सेना में? तो 62 वर्ष दिया है। अब इसको क्या कर दिया है? सेवानिवृत्त करने की घोषणा किया गया है। मतलब आखिरी अपनी सेवा कब तक देगी ये आपसे पूछा गया है। तो साथियों, पहला ऑप्शन है आपका अगस्त 2025, दूसरा ऑप्शन है सितंबर 2025, तीसरा ऑप्शन है अक्टूबर 2025 और चौथा ऑप्शन है नवंबर 2025। बताएं क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? जल्दी से कमेंट करें आंसर।
तो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों सितंबर 2025। सितंबर 2025 में वो अपनी आखिरी सेवा देगी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, हाल ही में सारल उत्सव, क्या है? सारल उत्सव 2025 किस राज्य में मानसून उत्सव के रूप में मनाया गया है? सारल उत्सव मानसून मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, पहली बार मनाया गया है। पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा और चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु। तो बताएं क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। जल्दी से बताएं क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। तो साथियों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। ठीक है, क्या? तमिलनाडु। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, यूरोपीय संघ द्वारा हाल ही में प्रतिबंधित भारतीय रोसनेफ्ट रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, तीसरा ऑप्शन है गुजरात और चौथा ऑप्शन है हरियाणा। तो क्या होगा आपका आंसर, बताएं जल्दी से बताएं आप लोगों का आंसर क्या होगा। तो साथियों आपका आंसर होगा गुजरात। क्या होगा? गुजरात। आगे चलते हैं अगला प्रश्न, डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने किसानों को प्रति लीटर दूध पर 5 रुपए की सब्सिडी देने की घोषणा की गई है? ठीक है, योजना शुरू की गई। प्रति लीटर दूध में कितना? 5 रुपए सब्सिडी। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़ और चौथा ऑप्शन है असम। तो किस राज्य ने सब्सिडी प्रति 5 लीटर में सब्सिडी देने की घोषणा की गई है साथियों? किस राज्य ने किया है ये आपसे पूछा है। तो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? तो साथियों आपका करेक्ट आंसर होगा असम। कहाँ, किस राज्य ने किया है? असम ने किया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, अनाधिकृत निर्माणों और योजना उल्लंघनों को वैध बनाने के लिए एक मुश्त नियमितीकरण योजना 2025 कहाँ शुरू की गई है? ये आपसे पूछा गया है, कहाँ शुरू की गई है ये योजना। ठीक है, पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है नई दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है पुडुचेरी और चौथा ऑप्शन है चंडीगढ़। तो ये कहाँ शुरुआत किया गया है? तो साथियों ये शुरुआत किया गया है पुडुचेरी में। कहाँ? पुडुचेरी मतलब पांडिचेरी। अब आप इसका भी वही याद कर लेना, राजधानी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब देख लेना क्या कैसा है। और साथियों जब मैं राज्य बताता हूँ तो राज्य में आप लोग याद रखना लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, ठीक है ना, और विधानसभा सीट। और लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इसके अलावा क्या बताने वाला था, भूल गया, गठन, राज्यों को गठन कब हुआ? ठीक है, उस राज्य के राज्यपाल कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, और हाँ याद आ गया, कहीं कहीं क्या है विधानसभा है हर जगह, लेकिन कहीं कहीं क्या है विधान परिषद है। तो इन सब के कहाँ कहाँ विधान परिषद है? तो कुल 5 जगह है, ये आप देख लेना, और किस किस राज्य में है और कितनी सीटें हैं, तो ये सब याद रख लेना। और इनका हाई कोर्ट कहाँ है और यहाँ मुद्दे कौन से अभी चल रहे हैं, इनसे रिलेटेड आप जानकारी रख लेना। ठीक है ना, आगे चलते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए मासिक वजीफा की शुरुआत की है? पहला ऑप्शन मध्य प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा कर्नाटक, चौथा आंध्र प्रदेश। कहाँ किया गया है ये आपसे पूछा गया है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा कहाँ? मध्य प्रदेश में। ठीक है, आगे चलते हैं
भारतीय रेलवे ने भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कहाँ स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में सफल ट्रायल किया है? नई दिल्ली, गुरुग्राम, जयपुर, चेन्नई। कहाँ किया गया है? तो आप बोलेंगे सर चेन्नई में किया गया है। ओके, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय सेना और सिंगापुर सशस्त्र बलों में ने कहाँ संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 शुरू किया है? पहला ऑप्शन जोधपुर, दूसरा कोलकाता, तीसरा पानीपत, चौथा नई दिल्ली। कहाँ किया गया है? तो आप बताएंगे जोधपुर। कहाँ है? राजस्थान में है। आगे चलते हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? किसका? एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, ये पूछा गया है आपसे। तो साथियों पहला ऑप्शन है आपका क्या, जल्दी से बताएं? तो भारत, दूसरा ऑप्शन है पाकिस्तान, तीसरा है सऊदी अरब, चौथा है संयुक्त अरब अमीरात। तो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताएं? तो बोलेंगे आपकी संयुक्त अरब अमीरात, यूएई में। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 वर्षों में लक्षद्वीप में प्रवाल भित्तियों में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई? किसमें? प्रवाल भित्ति में क्या कमी दर्ज की गई है? पहला ऑप्शन 20%, दूसरा ऑप्शन है 30%, पहला 20, दूसरा 30, तीसरा 40 और चौथा 50। अब प्रवाल भित्तियाँ क्या होती हैं, जियोग्राफी आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता है, या फिर हमारे चैनल पे डला हुआ है जियोग्राफी से संबंधित क्लास। ठीक है, तो उसमें आपको बताया गया है कि प्रवाल भित्तियाँ क्या होती हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा साथियों? तो ऑप्शन नंबर डी, 50% कमी पाई गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? किसको? प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सा दिवस? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। या फिर पूछा जाएगा कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस क्यों मनाया जाता है? तो आप बताएंगे कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अब ये मनाया कब जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है आपका 28 जुलाई, दूसरा ऑप्शन है साथियों 29 जुलाई, तीसरा है 30 जुलाई और चौथा है 31 जुलाई। तो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? तो ये मनाया जाता है 28 जुलाई को। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश को 4,850 करोड़ रुपए के ऋण सुविधा देने की घोषणा की है? पहला ऑप्शन है मालदीव, दूसरा ऑप्शन है इंडोनेशिया, तीसरा है भूटान, चौथा है मंगोलिया। क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? तो साथियों आपका करेक्ट आंसर होगा मालदीव। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ मालदीव आया ना। अब इसके साथ देखिए अभ्यास कौन सा चला है। ठीक है, यहाँ अभ्यास कौन सा चल रहा है, या फिर चला है, या फिर कौन सा होने वाला है, ये देख लेना। यहाँ से इसके बारे में राष्ट्रपति देख लेना यदि है तो, यहाँ के देख लेना चांसलर, ठीक है ना, या फिर प्रधानमंत्री। ठीक है, इसकी क्या देख लेना, राजधानी। इसका क्या देख लेना, संसद। इसका क्या देख लेना, मुद्रा। ये सब इसके बारे में इसको देख लेना, इनके बारे में याद रखना क्योंकि पूछ सकता है। और अभ्यास तो बिल्कुल देख लेना कौन कौन से इसके साथ अभ्यास चले हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 27 जुलाई 2025 को प्रस्तुत मन की बात, कब? 27 जुलाई 2025 को जो प्रस्तुत हुई थी मन की बात कार्यक्रम की कौन सी कड़ी प्रसारित की गई थी, ये आपसे पूछा गया। पहला, मन की बात किस कड़ी में बोला गया था, ये आपसे पूछा गया। पहला ऑप्शन 121वीं, दूसरा 122वीं, तीसरा 123वीं, चौथा 124वीं।
कौन सी कड़ी प्रसारित की गई है, ये आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से बताएं क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। तो साथियों आप लोग बोलेंगे सर 124वीं कड़ी। कौन सी? 124वीं। ठीक है, आगे चलते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मतलब सीआरपीएफ स्थापना दिवस हर वर्ष 27 जुलाई को मनाया जाता है। सीआरपीएफ दिवस कब मनाया जाता है? 27 जुलाई को मनाया जाता है। 1939 में स्थापित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मतलब 1939 में इसकी स्थापना की गई थी। का मूल नाम क्या था? जब इसकी स्थापना किया गया था तब सीआरपीएफ का नाम क्या था? वर्तमान में तो आपको पता है क्या है, परंतु जब स्थापना किया गया था तब क्या था इसका नाम? पहला ऑप्शन है ब्रिटिश रिजर्व पुलिस, दूसरा ऑप्शन है क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस, तीसरा है भारतीय प्रादेशिक बल और चौथा है रॉयल इंडिया कॉन्स्टेबुलरी। क्या होगा? तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और 2025 में कौन सी स्थापना दिवस? तो 87वां मनाया गया। कौन सा साथियों? 87वां। ये क्या होती है? अर्धसैनिक बल होता है। ओके, आगे चलते हैं। जुलाई 2025 में थाईलैंड और कंबोडिया के बीच क्षेत्रीय विवाद का केंद्र कौन सी ऐतिहासिक स्थल रही जिसके कारण झड़पें हुई हैं? पहला अंकोर वाट, दूसरा प्रेम विवाह मंदिर, तीसरा है गोल्डन पगोड़ा और चौथा है फ्रोम पेह पैलेस। क्या होगा आपका आंसर? तो आप बोलेंगे प्रेम विहार मंदिर। इसकी वजह से हुआ था किसके बीच के बीच? जुलाई 2025 थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जो घातक सीमा झड़पें हुई थी केवल प्रेम विवाह मंदिर को लेकर हुआ था। इसमें क्या था? भूमि विवाद, मतलब मंदिर की भूमि किस में होती है, किसके अंदर आएगी, वो मंदिर किसके अंदर आएगी, उसकी भूमि किस देश के अंतर्गत आएगी। तो इन दोनों के मध्य इसको लेके हुआ था क्या? विवाद, झड़पें मतलब झड़प। मतलब क्या? झड़प मतलब क्या हुआ था साथियों? हिंसा, लड़ाई, ये सब हुआ था। ठीक है, तो साथियों ये रहा आज का पूरा सेशन। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। तो मिलते हैं शाम को मैथ की क्लासेस के साथ। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहें, बने रहें, और हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।